और वो बदजुबान इन्होंने आपका वोट चोरी करने के लिए गिलगित बल्तिस्तान की पाक सरजमीन पर उतारे हैं इलेक्शन के मैदान में कि वोट चोरी नहीं होने देना। वोट चोरों को मालूम हो गया है कि गिलगित बल्तिस्तान के समझदार अवाम ने उनको पहचान लिया है। बोलो मेरे पीछे, बोलो नस्रुम मिनल्लाही व फतहुन करीब। आज कहता है 2.5 साल के बाद कि मेरे पास कोई बटन नहीं है जिसको दबाऊं और नया पाकिस्तान बन जाए। इमरान खान नामी जाली इंसान और जाली वजीर आजम और सिलेक्टेड वजीर आजम न्याजी का आखिरी ठिकाना है अवाम के हवाले करो। अवाम अपना हिसाब उसके साथ खुद बराबर करे। नोटों की जगह गुसल खानों में है। आलो 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 बत्तो बत्तो धीमी धीमी जिंदाबाद जिंदाबाद। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आज मेरा आखिरी जलसा है। मुझे अफसोस है कि मैं अपना घर और अपने भाई बहन यहाँ छोड़ के जा रही हूँ। एक बात बताऊं मेरी माओ बहनों बेटियों, अस्सलाम अलैकुम। एक बात बताऊं, मुझे पता था और मैंने देखा भी यही था कि गिलगित बल्तिस्तान में दरिया बहते हैं। यही है ना, दरियाए यासीन है। मुझे नहीं पता था गिलगित बल्तिस्तान में अवाम का ये समंदर भी है। मैं आप सबको, अपनी माओ बहनों बेटियों को, अपने बेटों को, अपने बुजुर्गों को, अपने भाइयों को दिल की गहराइयों से आपकी मोहब्बतों और शफकतों के लिए शुक्रिया अदा करती हूं। मुझे आज खुशी भी है और मुझे अफसोस भी है कि आज गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मेरा आखिरी जलसा है। ये इलेक्शन से पहले ये गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आज मेरा आखिरी जलसा है। मुझे अफसोस है कि मैं अपना घर और अपने भाई बहन यहाँ छोड़ के जा रही हूँ। जहां जहां भी आपकी बहन और आपकी बेटी मरियम नवाज गई, आपने बहुत मोहब्बतों और शफकतों से और इज्जतों से मुझे नवाजा। मैं पूरी जिंदगी के लिए आप सबकी एहसानमंद हूं। जिस तरह आपने नवाज शरीफ से मोहब्बत की है, इसी तरह नवाज शरीफ ने भी आपसे मोहब्बत की है और इसी तरह मरियम नवाज शरीफ भी ये रिश्ता सारी जिंदगी निभाएगी आपसे। क्योंकि नवाज शरीफ और उसकी बेटी मोहब्बत का जवाब और ज्यादा मोहब्बत से देने वालों में से हैं। मोहब्बत का जवाब खिदमत से देने वालों से हैं और रिश्ते और वादे निभाना जानते हैं। और मैं बिलखसूस, ओ भाई प्लीज मेरे और मेरे भाइयों बहनों के दरमियान मत आओ, प्लीज पीछे हो जाओ। ये जुल्म न करो, मेरे और इनके दरमियान मत आओ। मैं खसूसी तौर पर यहां पर अपनी माओ बहनों बेटियों का और गिलगित बल्तिस्तान की माओ बहनों बेटियों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं। मैंने ये सुना था कि गिलगित बल्तिस्तान की जो माएं बहनें बेटियां हैं वो जलसों में नहीं आती। आपने न सिर्फ मोहब्बतों का रिकॉर्ड तोड़ा है बल्कि ये रिकॉर्ड भी आपने तोड़ दिया है। और आप ही की तरह की माओ बहनों बेटियों ने मुझे कहा, ये तोहफा दिया उन्होंने मुझे और कहा कि ये आपने जलसे में जरूर पहनना है। तो ये आपकी, ये हार नहीं है, ये आपकी मोहब्बत में अपने गले में पहन के आई हूं। और जितना मेरे भाइयों और बुजुर्गों ने मुझे प्यार दिया, मुझे अपने वालिद की कमी महसूस नहीं होने दी। और मैं अपनी वालदा को खो चुकी हूं, वो अल्लाह ताला के पास हैं, उनसे मुझे बड़ी मोहब्बत थी। लेकिन जितनी मोहब्बत मेरी वालदा ने मुझे दी, उतनी मोहब्बत गिलगित बल्तिस्तान की माओ ने भी मुझे दी है। मुझे मोहब्बतों से और दुआओं से नवाजा है। मैं आप सबकी मोहब्बतों को, शफकतों को सलाम पेश करती हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।
जज्बा देखकर, ये अवाम का समंदर देखकर आज मुझे अल्लाह ताला के फजलो करम से ये यकीन हो गया है कि गिलगित बल्तिस्तान में 15 नवंबर को शेर आ रहा है इंशाल्लाह। ठहरो ठहरो, एक मेरे साथ अभी भी ये नारा लगाओ, मुझे बड़ा पसंद है। आलो 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 आलो, वक्तो धीमी धीमी, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे गिलगित के बहुत गयूर अवाम, आपका ये समंदर, आपका ये इतना बड़ा अवामी इज्तिमा, मुस्लिम लीग नून, शेर और मोहम्मद नवाज शरीफ और हम सब के शेर हाफिज हफीजुर रहमान की फतह का ऐलान कर रहा है। पूरे गिलगित बल्तिस्तान को हफीजुर रहमान पर फख्र है। हफीजुर रहमान साहब के लीडर मोहम्मद नवाज शरीफ को हफीजुर रहमान साहब जैसे शेर पर फख्र है। आपकी बेटी और आपकी बहन को अपने भाई और अपने शेर जैसे भाई हफीजुर रहमान साहब पर फख्र है। देखो, ये गिलगित बल्तिस्तान की वादियों में पहाड़ खड़े हैं ना, ये साइड पे सब जो मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार इस धांधली और दबाव के बावजूद खड़ा रहा, आपके हक के लिए, आपकी वोट की पर्ची के लिए और जमात के साथ वफादारी के लिए खड़ा रहा, वो सब सोने में तोलने के लायक हैं। कोई लोटा, कोई लोटा मुश्किल वक्त में जमात का साथ छोड़ के चले जाने वाला बेवफा, उसकी जगह बाथरूम में है। लोटों की जगह गुसल खानों में है। लोटों की जगह आपके वोटों के डब्बों में नहीं है। और जो मुश्किल वक्त में आपको छोड़ के चला जाए, जो मुश्किल वक्त में धांधली और दबाव के आगे खड़ा ना रह सके, जो आपके हक की खातिर खड़ा ना रह सके, जिस इंसान के अंदर वफा ना हो, वो इंसान आपका नुमाइंदा बनने का अहल नहीं है। तो उठो और गिलगित बल्तिस्तान के 15 नवंबर के इलेक्शन से इस रिवायत को तोड़ो। ना सिर्फ लोटों की रिवायत को तोड़ो, इलेक्टेबल्स की रिवायत को तोड़ो, बल्कि वफा के पहाड़ जमात के साथ खड़े रहने वालों को वोटों की इज्जत से नवाजो। और कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान जो है वो हुकूमत वक्त के साथ जाता है, उसको वोट करता है। क्या ये बात सच है? हुकूमत वक्त के साथ जरूर जाता है, लेकिन वो हुकूमत वक्त है नवाज शरीफ की हुकूमत, जो अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आया था, जो आपके वोटों से मुंतखब होकर आया था, जिसने दिन रात आपकी खिदमत की थी। वो हुकूमत वक्त नहीं जो आज गई या कल गई इंशाअल्लाह ताला। जो हुकूमत घर जा रही हो उसको वोट नहीं दिया करते, उसको धक्का दिया करते हैं। तो गिलगित बल्तिस्तान के 15 नवंबर के इलेक्शन में गिलगित बल्तिस्तान के गयूर अवाम इस जाली हुकूमत को न सिर्फ घर भेजेंगे, बल्कि इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून को वोट देकर कामयाब बनाएंगे। और मैं अपने सब कैंडिडेट्स को, गिलगित बल्तिस्तान के सब उम्मीदवारों को सलाम पेश करती हूं और मैं उनसे ये वादा लेना चाहती हूं, मैं उनसे कहती हूं कि वादा करो कि अवाम की खिदमत में दिन रात एक करोगे।
अवाम के लिए हर वक्त मौजूद रहोगे और अवाम को जब मुश्किल वक्त आया तो छोड़ के नहीं जाओगे। और मैं आज खुशी के इन आंसुओं के साथ आपसे अहद भी करती हूं, आपसे वादा भी करती हूं कि जब तक मेरी सांस में सांस है हम इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत में हाजिर रहेंगे। और ये भी वादा करो, मेरे साथ मेरे भाई और बुजुर्ग ये वादा करें कि इन बहनों और माओं का हमेशा एहतराम करोगे, इनकी इज्जत में कमी नहीं आने दोगे, इनको रोजगार के और तालीम के मौके फराहम करोगे, इनको आगे बढ़ने का मौका दोगे, करोगे ना? ये खवातीन की आवाज आ रही है, आपकी क्यों नहीं आ रही? और याद आ गया, और आजकल पाकिस्तान में न सिर्फ जाली हुकूमत है बल्कि बदजुबानों की हुकूमत है। और वो बदजुबान इन्होंने आपका वोट चोरी करने के लिए गिलगित बल्तिस्तान की पाक सरजमीन पर उतारे हैं इलेक्शन के मैदान में। तो क्या आप अपने पाक सरजमीन को इन बदजुबानों से और इनकी बदजुबानी से आलूदा होने की इजाजत दोगे? क्या देखो, ये नवाज शरीफ की गई मेहनत चुराने की कोशिश कर रहे हैं। ये चोर वोट चोर मैदान में उतरे हैं। इन्होंने हमारे उम्मीदवार तोड़ने की कोशिश की, हमारी हुकूमत को जैम करने की कोशिश की, नवाज शरीफ के जो आपके लिए बनाए हुए मंसूबे थे उनको रोकने की कोशिश की। और उन्होंने सोचा कि गिलगित बल्तिस्तान को अलहदा सूबा बनाने का जो मिशन नवाज शरीफ ने पूरा करना था, जिसके ऊपर उसने 3 साल काम किया, ये झूठों की तरह और नवाज शरीफ के बाकी मंसूबों की तरह उस पे मोहर लगा के आराम से चलते बनेंगे। तो क्या आप इन झूठों को पहचानते नहीं हो? पहचानते हो ना? चोरों को, वोट चोरों को मालूम हो गया है, वोट चोरों को मालूम हो गया है कि गिलगित बल्तिस्तान के समझदार अवाम ने उनको पहचान लिया है। और अब आपके वोट के ऊपर डकैती करने की पूरी साजिश तैयार है मेरे भाइयों, मेरी बहनों। तो 15 नवंबर के दिन वोट को इज्जत दो का नारा लगाते हो ना? अब 15 नवंबर को वोट को इज्जत देने का वक्त आ गया है। 15 नवंबर को वोट को इज्जत दो के नारे को अमली शक्ल देने का वक्त आ गया है। और ना सिर्फ वोट को इज्जत देनी है बल्कि अपने वोट पे पहरा भी देना है। और मैं आज के जलसे की वसातत से अपने सारे उम्मीदवारों से और हाफिज हफीजुर रहमान से ये गुजारिश करूंगी कि अपने पोलिंग स्टेशंस के अंदर अपने पोलिंग एजेंट्स को ये हदायत जारी करें कि वोट चोरी नहीं होने देना। और ये जो अब पोस्टल बैलेट के जरिए वोट पे डाका डालने की कोशिश हो रही है ना, मेरे अब शेरों, इस पर भी नजर रखना, इस पर भी नजर रखना। और इमरान खान नामी जाली इंसान और जाली वजीर आजम और सिलेक्टेड वजीर आजम देखो 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 गिलगित के मेरे शेरों, एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें उन्होंने फरमाया है कि मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। मुनाफिक की कितनी निशानियां?
बात करे तो झूठ बोले। कौन कौन? वादा करे तो खिलाफ वर्जी करे। कौन कौन कहता था कि पाकिस्तान को 3 दिन के अंदर अंदर ठीक कर दूंगा? कौन कहता था कि पाकिस्तान में नौकरियां लेने लोग बाहर से वापस आया करेंगे? कौन कहता था कि पाकिस्तान बहुत खुशहाल हो जाएगा? आज कहता है 2.5 साल के बाद कि मेरे पास कोई बटन नहीं है जिसको दबाऊं और नया पाकिस्तान बन जाए। और तीसरी और आखिरी निशानी सुन लो कि अगर उसके पास अमानत रखी जाए तो खयानत करेगा। कौन? छोटी छोटी खयानतें तो बहुत छोटी खयानतें, जो आपके वोट के अंदर खयानत करेगा वो दुनिया का सबसे बड़ा खयानत करने वाला है। और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ये अच्छी तरह जानते हैं कि सिलेक्टेड इमरान खान ने पाकिस्तान के बाकी सूबों के अवाम का जो हाल किया है वही उसका इरादा है कि गिलगित बल्तिस्तान को भी उसी हाल तक पहुंचा दे। मैं ये समझती हूं कि गिलगित बल्तिस्तान में मेरे भाइयों, जब मैं स्कर्दू एयरपोर्ट पर उतरी और जब मैं गिलगित एयरपोर्ट पे उतरी तो हाफिज हफीजुर रहमान साहब ने मुझे बताया कि ये जो एयरपोर्ट की नई बिल्डिंग है ये भी मोहम्मद नवाज शरीफ ने बनाई है। फिर जब मैं आगे आई तो इतनी खूबसूरत सड़कें देखकर मैं हैरान रह गई। बिल्कुल वो लाहौर की सड़कों से कम सड़कें नहीं है, बल्कि उससे ज्यादा खूबसूरत सड़कें हैं। तो जब मैंने सवाल पूछा तो हफीजुर रहमान साहब ने मुझे बताया कि ये सड़कें भी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए नवाज शरीफ ने बनाई हैं। और आगे आई तो गिलगित बल्तिस्तान का पहला कैंसर हॉस्पिटल देखा। मुझे हफीजुर रहमान साहब ने बताया कि ये कैंसर हॉस्पिटल भी नवाज शरीफ ने बनाया। और उसके बाद मैंने दर्जनों पुल देखे, गाड़ियां देखी, और मैंने ये सफाई करती वक्त जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है इनकी गाड़ियां देखी। मैंने वो सुरंगें देखी जो एक सड़क को दूसरी सड़क से जोड़ती हैं। मैंने कॉलेजेस देखे, मैंने यूनिवर्सिटीज के कैंपस देखे, मैंने अस्पताल देखे, मैंने नए स्कूल देखे। मुझे इन्होंने बताया कि ये सब अल्लाह ताला के फजलो करम से गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए नवाज शरीफ ने बनाया। और सबसे बड़ी बात कि आपके लिए अरबों रुपए के मंसूबे बने और आपके शेर हफीजुर रहमान साहब की सरबराही में बने। एक भी मंसूबा ऐसा नहीं मेरे भाइयों और बहनों जिसमें किसी ने 1 रुपए की करप्शन का भी इल्जाम लगाया हो। तो शाबाश है गिलगित बल्तिस्तान की मुस्लिम लीग नून की टीम को और मुस्लिम लीग नून को और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को कि आप लोग न सिर्फ साफ और शफाफ लोग हो बल्कि साफ और शफाफ हुकूमत को पसंद भी करते हो। और मैं नारा लगाता हूं। मैं एक मिनट खामोश। न्याजी तेरा आखिरी ठिकाना, न्याजी तेरा आखिरी ठिकाना, न्याजी तेरा आखिरी ठिकाना। न्याजी का आखिरी ठिकाना पागल खाना नहीं है। न्याजी का आखिरी ठिकाना है अवाम के हवाले करो, अवाम अपना हिसाब उसके साथ खुद बराबर करेगी। और बड़े चालाकी दिखाकर, बड़ी शातिरी दिखाकर उसको किसी ने कहा कि वहां जाओ, वहां मुस्लिम लीग नून जीत रही है। अजान हो रही है। चलो अब अजान हो गई है, नमाज भी पढ़नी है, तो हम जल्दी से इसको खत्म करते हैं। लेकिन मुझे पता है आप दीनदार लोग हो, नमाज पढ़ने वाले लोग हो, तो कुछ दिन पहले आकर ये शोभदाबाजी दिखाकर चला गया।
आपसे झूठा वादा करके चला गया कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाएंगे। वो क्या तुम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को बेवकूफ समझते हो? वो जानते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को अगर कोई सूबा बनाएगा और गिलगित बल्तिस्तान को कोई उसका हक देगा तो उसका नाम है मोहम्मद नवाज शरीफ। क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को ना झुकाया जा सकता है, ना खरीदा जा सकता है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम शेर है और उनकी क़यादत भी एक शेर को करनी चाहिए। आखिर में मेरे भाइयों बहनों, हाथ उठाकर मेरे साथ वादा करो। हाथ उठाओ, सब हाथ उठा के मेरे साथ वादा करो कि अपने वोट का सर नहीं झुकने दोगे। 15 नवंबर को शेरों की तरह निकलोगे और शेर के ऊपर मोहर लगाओगे। ना सिर्फ खुद निकलोगे बल्कि अपने साथ 10-10, 20-20 लोगों को लेकर निकलोगे। जो भी सवारी है, मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, नहीं है, बस है, पैदल है, निकलोगे और शेर पर मोहर लगाओगे इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि शेर पर मोहर आप नहीं लगाओगे, आप इंशाअल्लाह अपनी तरक्की पर मोहर लगाओगे। आप गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की पर मोहर लगाओगे, आप अपनी खुशहाली पर मोहर लगाओगे, आप अपने खुशहाल मुस्तकबिल पर मोहर लगाओगे। तो ये मेरे एक भाई और खड़े, हमारे उम्मीदवार जुल्फिकार अली तत्तू साहब, इनको भी कामयाब कराना, मुस्लिम लीग नून के हर उम्मीदवार को कामयाब कराना। और आखिर में एक दफा कुरान पाक की एक आयत पढ़ दो मेरे साथ, अपने सारे जमात के लिए, अपने सारे उम्मीदवारों के लिए और अपने लिए। बोलो नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। बोलो मेरे पीछे, बोलो नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। और इंशाअल्लाह 15 नवंबर का इंतजार करना, धांधली हुई तो उसको रोकना। मैं यहाँ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आवाम के दरमियान और नवाज शरीफ और शेर के दरमियान और उनकी वोट की पर्ची के दरमियान मत आना। अगर तुमने धांधली की तो आवाम तुम्हें नहीं बख्शेंगे। जो भी धांधली में मुलव्वस है, याद रखे कि आवाम की नजर तुम्हारे चेहरों के ऊपर है। आवाम के तुम धांधली करके अगर जीत भी गए तो गिलगित बल्तिस्तान की आवाम ये फैसला नहीं मानेगी। और आखिर में मेरे साथ नारा लगा दो, आखिर में मेरे साथ नारा लगा दो कि गिलगित के मेरे भाई बहन, बुजुर्ग, बच्चे, माएं, बेटियां, बहनें जिंदाबाद। यादगार चौक का यादगार जलसा जिंदाबाद। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सारे शेर उम्मीदवार जिंदाबाद। हमारा और आपके दिल का वजीर आला हाफिज हफीजुर रहमान जिंदाबाद। नवाज शरीफ, और जोर से नवाज शरीफ, नवाज शरीफ। और बहुत बहुत मेहरबानी। अब क्या रुलाओगे मुझे? तो चलो आखिर में 2-3 नारे और। एक दफा फिर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, बरजीस ताहिर और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम जिंदाबाद। और आखिर में आलो 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 आलो, वत्तो 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 वत्तो। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। अल्लाह ताला आपको चमकता दमकता रखे। अल्लाह ताला आपका और शेर का और मेरा रिश्ता कायम रखे। अल्लाह ताला गिलगित बल्तिस्तान को चमकता दमकता रखे। और
आखिर में पाकिस्तान, पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।